हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसी अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी में यदि आप जॉब करते हो तो उसका क्या एडवांटेज है और अपकमिंग जो फ्यूचर है उसमें साइबर सिक्योरिटी का कितना स्कोप है। आप अपना कैरियर उस साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, और कितनी सैलरी वगैरह अप्रोक्सीमेट होती है वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो साइबर सिक्योरिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ द कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थीफ्ट or damage to their hardware, software or electronic data. The study of cyber security plays an important role because the use of social media is in demand these days and there should be control over the data that is shared by people. Okay, साइबर सिक्योरिटी दोस्तों एक तरीके से वो आपका जो कंप्यूटर है, सिस्टम है या नेटवर्क है, उस पे जो डाटा है, जो कंपोनेंट लगे हुए हार्डवेयर हैं, उस डाटा को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आज के टाइम में आप बहुत सारे स्कैम देखते होंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं। लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक एंड अदर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों लोगों का डाटा वहां पे है। लोग रीनेम करके सेम आईडी बना करके एक दूसरे से स्कैम करते हैं। तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इंटर पीसीएम से आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। उसके बाद आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। लाइक आप यदि बीटेक किए हैं तो बीटेक के बाद भी कर सकते हैं, और यदि आपने इंटर किया है पीसीएम से तो भी आप कर सकते हैं, और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। दोस्तों, हम बात करें स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड। साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है अपने भारत में और बाहर, यदि विदेश में भी आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं तो उसका क्या स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न एमंग पीपल नाउडेज। आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ड्यू टू द सोशल मीडिया। ओके, एंड द इंक्रीज द नंबर ऑफ साइबर क्राइम इज गिविंग राइज टू साइबर सिक्योरिटी दैट इज रिक्वायर्ड दीज डेज। द इंक्रीज in criminal activities and also the misuse of the image and information is giving rise the concern related to the cyber security. Okay, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, लोग फोटोज, इमेज, डाटा हैक कर लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं, उनका डाटा चुरा लिया, उनसे डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, तभी डाटा देंगे, या फिर डाटा लीक कर देंगे, या फिर पूरी तरीके से उनके सर्वर को हैक कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ों को सेव करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का इम्पैक्ट न पड़े, जिस तरीके से वो स्मूथली चल रहा है उस तरीके से चलते रहे, तो उस चीज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज होता है। और इसका स्कोप्स न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जितनी भी कंट्री हैं उतनी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। क्योंकि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिस सेक्टर में आईटी ना हो, और हर सेक्टर में आईटी की नीड है। तो डाटा ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस
किस तरीके से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो और स्मूथली चलते रहे। तो आप यदि इसमें आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। कि साइबर सिक्योरिटी स्कोप के बारे में, द स्कोप ऑफ द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इज ह्यूज विद द इंक्रीज द क्राइम एवरीथिंग राइट फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू लुकिंग आफ्टर द business interests of the nation depend upon cyber security. The need for experienced professional in cyber security in the demand and high because it is very important to keep the information secured. Okay, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि कोई वर्क है तो उनका जो डाटा है उस डाटा को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। लेट सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जरूर देखा होगा कि डाटा सिक्योर रखने के लिए वो क्या क्या करते हैं। लाइक यूएसबी एक्सेस नहीं देते हैं, सिस्टम पे आप जो भी वर्क कर रहे हो वो वर्क पूरा का पूरा मॉनिटर होता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस है, एंटीवायरस के साथ साथ डाटा लॉस प्रिवेंटेशन के भी सॉफ्टवेयर हैं, और आपने कब कौन सी फाइल किसको ट्रांसफर की वो भी सारा रिकॉर्ड में रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप मेल नहीं सेंड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी, डाटा सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी इंजीनियर की नीड होती है। द कंपनीज आर विलिंग टू पे हाई सैलरीज टू द प्रोफेशनल हु opt to do a job in cyber security based on the need and requirement of the companies. The demand and the scope of cyber security are never going to stop unless or until there are well skilled professional in the field and fulfill all need the requirement of the companies. जितनी भी अच्छी कंपनी है वो कंपनी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को अच्छी सैलरी पे करती हैं, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है उनको अच्छी सैलरी पे करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो यदि आप एंट्री लेवल में भी आते हो तो कम से कम 8-9 लाख का पैकेज आपको ईयरली मिलेगा मिनिमम, यदि स्टार्टिंग है तो। ओके, एंड उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपकी सैलरी बढ़ता जाता है। बट हाँ, जब वर्क होगा वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है, और किसी भी टाइप का कुछ थेफ्ट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर द कंपनी। ओके, एंड इसका जो डिमांड है वो डिमांड कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितने भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं सारे क्लाउड पे ही होते हैं, और उस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी खत्म कभी नहीं हो सकती है। इंक्रीज जरूर हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, बट डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में क्या फ्यूचर है, सैलरी पैकेज क्या होता है, ये सब सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।